Hello student, welcome to the English class. Now let us start the second part of chapter second which is the शहनाई of बिस्मिल्लाह खां। तो इसमें हम क्या जानेंगे कि बिस्मिल्लाह खां ने किस तरह से शहनाई को एक क्लासिकल लेवल तक लेकर गए। लेकिन डियर स्टूडेंट, इसके अंदर बिस्मिल्लाह खां की हम कोई लाइफ के बारे में ये नहीं बता रहे हैं कि क्या क्या उनके साथ घटा। एक्चुअली इसमें क्या बता रहे हैं हम, इसमें हमें पता चल रहा है कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितनी अचीवमेंट्स हासिल किए, कितने अवार्ड्स और कितने उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिए। तो इसमें हम ये जानेंगे। बट सबसे पहले हम क्या जानेंगे, शहनाई की हिस्ट्री। शहनाई जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है, ये कहाँ से आया, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सुनिए, जो एम्परर औरंगजेब थे उस समय पहले क्या था कि पुंगी बजाई जाती थी। पुंगी एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, बट उसकी जो साउंड थी बहुत ही श्रिल और अनप्लीजेंट थी। तो वो सम्राट को उसकी साउंड जो थी अच्छी नहीं लगती थी, अनोइंग लगती थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको बैन कर दिया क्योंकि ये टोटली नॉइस मेकर लगता था। तो उन्होंने कहा कि इसे नहीं बजाया जाएगा। बट एक म्यूजिशियन फैमिली से एक बार्बर थे जो वहीं पे रहा करते थे और उनका महल में आना जाना रहता था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसकी जो वॉइस क्वालिटी है इसको थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश करूँगा। तो उन्होंने क्या किया, एक वुडन की स्टिक ली और उसमें 7 होल किए और उन 7 होल को उन्होंने कभी ओपन किया और कभी क्लोज किया। तो उसमें से जो ऐसे करने से एक वॉइस निकली, कितनी अच्छी साउंड आई, जो कि एक मेलोडी साउंड थी एक बहुत ही। तो ये उन सम्राट को बहुत अधिक पसंद आई। तो उस बार्बर ने, उस नाई ने उस साउंड को रॉयल पैलेस में सुनाया था, बजाया था। तो इसलिए वो शाही पैलेस में बजाया गया था। और बजाया किसने था, एक बार्बर ने, एक नाई ने। तब से क्या नाम पड़ा, शहनाई, क्योंकि वो शाही महल में बजाई गई थी और एक नाई ने उसे बजाया था, तो उसका नाम शहनाई पड़ गया। तो इसे इसे तब से इसे ऑस्पिशियस माना जाने लगा और वेडिंग ऐसे फंक्शन में इसे बजाया जाने लगा। बट इस शहनाई को एक क्लासिकल स्टेज तक ले जाने वाले कौन थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे। वो इसे कैसे स्टेज तक लेके गए, तो इसलिए हम इसमें अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में जानेंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जिनका जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था, उनका संबंध बिहार के एक प्रसिद्ध संगीतक परिवार से था। तो वो उनके पूर्वज जो थे वो भी शहनाई वादक थे और इन्हें जो था बिस्मिल्लाह खां को छोटी सी आयु में ही इंटरेस्ट होना शुरू हो गया था। उनके जो मामा थे उन्हें अपने साथ बनारस ले गए थे जब उनकी आयु 3 साल की थी, और वह अपने मामा को जैसे शहनाई बजाते हुए सुनते थे, उनकी प्रैक्टिस करते हुए देखा करते थे। तो ये बहुत अधिक प्रभावित हुए और अपने मामा के साथ जाने लगे। तो 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह खां जो थे इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में अपने मामा के साथ भाग लेने के लिए गए और 1938 में शहनाई की धुनें ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ पर प्राय सुनाई देने लगी। वह प्रथम भारतीय थे जिसने शहनाई से 15 अगस्त 1947 को राष्ट्र का स्वागत किया था। तो इस प्रकार से इन्होंने बहुत अधिक बहुत अच्छे आगे विदेशों में भी इन्होंने अपने परफॉर्मेंसेस दिए। इनकी एक बात और क्या है कि ये चाहे तो ये विदेश में सेटल हो सकते थे, बट इन्होंने कोई भी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया। इन्हें अपने टाउन से बहुत अधिक प्रेम था, इन्हें इंडिया से बहुत अधिक प्रेम था। और यही नहीं, इंडिया में भी वो किसी और जगह जाते थे तो भी वो अपने टाउन को मिस करते थे। ख़ास तौर से वो एक हॉली रिवर गंगा जो कि उनकी सांसों में बसती थी, उसको वो बहुत याद किया करते थे, क्योंकि वो हमेशा अपनी प्रैक्टिस जो थी गंगा के किनारे ही किया करते थे। तो वो विदेश में भी होते थे तो गंगा नदी के किनारे को बहुत याद किया करते थे। वो उनका टाउन था वहीं पे, तो उन्हें वो भूलते नहीं थे। और एक बार जब वो यूएसए गए हुए थे तो वहाँ के एक स्टूडेंट ने कहा कि आप हमें पता है कि आपको अपने जगह से बहुत अधिक प्रेम है, तो हम आपके लिए यहीं पे इंडिया जैसा एक माहौल क्रिएट कर देंगे। तो हम चाहते हैं कि अब हमें यहाँ पे कुछ सिखाएं। बट उन्होंने कहा कि आप सब कुछ कर देंगे, क्या वो गंगा नदी को यहाँ पे ला सकते हैं, वो फील तो नहीं ला सकते। तो इसलिए इन्हें जाना जाता है कि इन्हें इसके बारे में बहुत अधिक जाना जाता है कि इन्हें अपने स्थान से, इंडिया से बहुत अधिक लगाव था। नाउ लेट अस स्टार्ट about Bismillah Khan. Think of the Shehnai and the first thing you will
प्रोबेबली इमेजिन इज़ अ वेडिंग और ए सिमिलर ओकेजन और फंक्शन। अगर हम मतलब कि किसी भी फंक्शन या वेडिंग के बारे में हम अगर सोचते हैं तो सबसे पहले हम क्या सोचते हैं, शहनाई के बारे में सोचते हैं कि शादी है तो शहनाई बजने वाली, हम सभी कहते हैं ना अब इस घर में शहनाई बजने वाली है, यहाँ पे वेडिंग है। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां द शहनाई मास्टर प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। मास्ट्रो होता है कि जो कि बेस्ट शहनाई प्लेयर होता है। तो दूसरी बात हम क्या सोचेंगे कि हम सोचेंगे कि मास्ट्रो प्लेइंग कौन है, शहनाई का सबसे ज़्यादा जो कि शहनाई वादक जो कि बिस्मिल्लाह खां है। तो सबसे पहले तो हम ये सोचेंगे कि शहनाई से हमें वेडिंग से हम शहनाई के बारे में सोचेंगे कि इस घर में अब शहनाई बजने वाली है। और दूसरा बात जब शहनाई की बात करेंगे तो हम क्या सोचेंगे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में सोचेंगे। तो नेक्स्ट देखिए, Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant साउंड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब ने इसे बैन कर दिया था क्योंकि इसकी जो साउंड थी कैसी थी, श्रिल थी और अनप्लीजेंट थी। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. Pungi became the generic name for rigid noisemaker. Few had thought that it would one day be revived. A barber of a family of professional musicians who had access means पहुंच to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. He chose a pipe with the natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound were reeded wind instrument which have reeds like the flute. Generic name, a name given to a class or group as a whole. Produce, he played the instrument before royalty and everyone was impressed. The instrument, so different from the pungi, had to be given a new name as the story goes, since it was first played in the Shah chamber and was played by a nai. The instrument was named the शहनाई। तो हम पढ़ेंगे, हाँ जी। तो इसमें बताया गया है सम्राट औरंगजेब ने पुंगी नामक एक वाद्य यंत्र को शाही निवास में बजाए जाने पर पाबंदी लगा दी थी क्योंकि इसकी आवाज़ तीखी तथा आनंददायक नहीं थी। सरकंडे से बनाए जाने वाले वाद्य यंत्रों का साझा नाम पुंगी पड़ गया था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे पुनर्जीवित किया जाएगा। एक नाई जो व्यावसायिक संगीतज्ञों के परिवार से था, जिसकी पहुंच शाही महल तक थी, उसने पुंगी की आवाज़ में सुधार करने का निश्चय किया। उसने एक पाइप का चुनाव किया जिसका तना प्राकृतिक रूप से खोखला था, जिसे रीड बोला जाता है। गन्ने की तरह होता है, अंदर से एक स्टिक सी होती है और अंदर से खोखली होती है, जो पुंगी से ज़्यादा लंबा और चौड़ा था। उसने पाइप में 7 छिद्र किए। जब उसने इसके कुछ छिद्रों को खोलते हुए और बंद करते हुए बजाया तो कोमल और मधुर ध्वनियाँ उत्पन्न हो गई थी। जब उसने इस यंत्र को शाही दरबार में बजाया और इसकी ध्वनि से प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित हुआ। यह यंत्र पुंगी से इतना भिन्न था कि उसे एक नया नाम दे दिया गया, जैसा कि कहानी बताती है, क्योंकि इसे शाह के महलों में पहली बार बजाया गया था और इसे एक नाई द्वारा बजाया गया था, इसलिए इस यंत्र का नाम शहनाई पड़ गया था। The sound of the shehnai began to be considered auspicious, and for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. In the past, the shehnai was part of the nobat or traditional ensemble of 9 instruments
found at royal courts. Till recently, it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan. Okay, auspicious, promising to bring good fortune, indispensable, परम आवश्यक, विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कैनॉट बी डन, जिसके बिना कोई काम नहीं हो सकता, बहुत ही आवश्यक. अनसेम्बल होता है, अनसेम्बल मतलब कलाकारों की टुकड़ी होना, कंसिडर्ड एज अ ग्रुप. शहनाई की ध्वनि को शहनाई की ध्वनि को शुभ समझा जाने लगा और इसी कारण यह अब भी मंदिरों में बजाई जाती है और किसी भी उत्तरी भारतीय विवाह का एक अत्यावश्यक अंग है. विगत में शहनाई नौबत अथवा पारंपरिक 9 वाद्य यंत्रों में से एक थी जो शाही दरबार में पाए जाते थे. हाल ही तक इसे केवल मंदिरों और विहारों में प्रयोग किया जाता था. इस यंत्र को गौरवशाली स्तर पर लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है. As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumro in Bihar. He would regularly go to the nearby Biharji temple to sing the Bhojpuri Chita, at the end of which he would earn a big laddu weighing जिसका वेट कितना था 1.25 किलोग्राम, a prize given by the local Maharaj. This happened 80 years ago and the little boy has travelled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. भारत रत्ना. थर्ड, 5 साल की आयु में बिस्मिल्लाह खां बिहार प्रांत में डुमरो के प्राचीन राज्य में एक तालाब के समीप गिल्ली डंडा खेला करता था. वह नियमित रूप से पास के बिहार जी के मंदिर में भोजपुरी चैता गाने के लिए जाया करता था, जिसके अंत में स्थानीय महाराज द्वारा उसे एक बड़ा लड्डू इनाम में दिया जाता था, जिसका वजन 1.25 किलोग्राम होता था. ऐसा 80 वर्ष पहले होता था और उसी छोटे से लड़के ने बहुत दूर तक की यात्रा की और भारत का सबसे उच्चतम नागरिक पुरस्कार प्राप्त किया, भारत रत्न. Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather, Rasul Baks Khan, was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. His father, Pegambar Baks, and other paternal ancestors were also great Shehnai player. पैटर्नल एंसेस्टर होता है एंसेस्टर ऑफ द फादर. 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खां का संबंध बिहार के एक सुप्रसिद्ध संगीतक परिवार से था. उनके दादाजी रसूल बख्श खान भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई नवाज थे. उनके पिता पैगंबर बख्श एवं अन्य पूर्वज भी उच्च दर्जे के शहनाई वादक थे. The young boy took to music early in life. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, Bismillah was fascinated watching his uncle practice the Shehnai. Soon, Bismillah started accompanying his uncle Ali Baks to the Vishnu temple of Banaras, where Baks was employed to play the Shehnai. Ali Baks would play the Shehnai and Bismillah would sit captivated होता है, मोहित यानी आकर्षण, for hours and slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. 4 years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the bank of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts होता आश्रय जगह, where he could practice in solitude. The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and
invent rags that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। छोटे लड़के ने प्रारंभिक जीवन में ही संगीत को अपना लिया। 3 वर्ष की आयु में उसकी माँ उसे मामा के घर बनारस ले गई थी। बिस्मिल्लाह अपने मामा को शहनाई का अभ्यास करते हुए देखकर मोहित हो गया था। शीघ्र ही बिस्मिल्लाह अपने मामा अली बख्श के साथ बनारस के विष्णु मंदिर में जाने लगा, जहाँ बख्श को शहनाई बजाने के लिए नौकरी पर रखा गया था। अली बख्श शहनाई बजाता और बिस्मिल्लाह कई घंटों तक उसे बैठा सम्मोहित होकर देखते रहते थे। धीरे धीरे वह इस वाद्य यंत्र को बजाने की शिक्षा प्राप्त करने लगे और सारे दिन में कई घंटों तक बैठे हुए अभ्यास करने लगे। आने वाले अनेकों वर्ष बालाजी और मंगला मैया का मंदिर और गंगा का किनारा युवा प्रशिक्षुओं की चहेती जगह बन गए थे। मीन्स लोग वहाँ पर आने लगे थे और सुनने लगे थे उनकी धुनों को, जहाँ वह एकांत में अभ्यास कर सकते थे। गंगा का बहता हुआ पानी उन्हें बिना तैयारी के गीत बनाने और नई नई रागों के लिए प्रेरणा प्रदान करता था। ऐसे राग जिन्हें पहले शहनाई के दायरे से बाहर समझा जाता था। मीन्स तभी से, क्योंकि वो बचपन से अपने मामा के साथ आते थे तो उन्हें उन जगह से लगाव हो गया था और उन्हें ऐसा लगता था कि यहाँ पे उन्हें कुछ इंस्पिरेशन मिलती है और उनके जो राग हैं, उनकी जो धुनें हैं नई नई बन रही है, तो उन्हें यहाँ पे आना बहुत अच्छा लगता था। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Fiyaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard शहनाई player on रेडियो। 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में गया। उसके वादन के बाद उस्ताद फयाज खान ने युवा लड़के की पीठ थपथपाई और कहा, सख्त परिश्रम करो और तुम इस क्षेत्र में नाम कमाओगे। ऑल इंडिया रेडियो के लखनऊ में खुल जाने पर सन 1938 में बिस्मिल्लाह को एक बड़ा मौका मिला। वह शीघ्र ही रेडियो पर प्राय सुना जाने वाला शहनाई वादक बन गया था। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस लेसन के हाफ पार्ट को करते हैं और हाफ पार्ट को हम इस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मैंने इसके कुछ वर्ड मीनिंग दिए थे आपको कल, उन्हें आप राइट कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। और ये लेसन जो हमारा चलता रहेगा और जो मैं आपको व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आंसर सेंड कर रही हूँ उन्हें अपनी रफ नोटबुक में राइट करते रहें, लर्न करते रहें। तो हमारा लर्निंग का जो लेसन है, रीडिंग है, ये हमारा आगे आगे चलता रहेगा और जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको फर्स्ट लेसन से स्टार्टिंग से उनको आपको सेंड कर रही हूँ। ओके।